वही बहन बन के आते हैं लक्ष्मी और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधती ये नो बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रदरामि रक्षे मात शर्माचल। जैसे रक्षा सूत्र बांधे बलि पूछा बहन क्या चाहिए, बोलो क्या, फिर कहते क्या चाहिए बोलो, हमको कुछ नहीं चाहिए, जिसको ये तुम्हारे ऐसे ऐसे करते हैं ना ये हमको दे दो, मेरे पति हैं ये मेरे पति हैं, इनको दे दो। बहन ऐसा नहीं होगा, आप दोनों को हमारे साथ जब मैं बुलाऊं आप कृपा करके जरूर आ जाना। नारायण गोपाल। कल की कथा, कल भगवान श्री राम का जन्म, राम विवाह, श्री रामोत्सव, दुष्यंत इत्यादि कथा कल बहुत लंबी, और कृष्ण जन्म कल ही है चौथा दिन। आज अक्षय तृतीया है, आप लोग थोड़ा भगवान के नाम खूब भाव से कल कृष्ण जन्म का आनंद लीजिए। अपने तुलसी जरूर लाया करिए। गोपाल गोपाल देवकी नंदन गोपाल 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 देवकी नंदन गोपाल देवकी नंदन गोपाल देवकी नंदन गोपाल तुम्हारे
ये हमारे ये आज के इतिहासकार लोगों ने ये क्या कहते हैं, ताजमहल को प्रधानता दे दिया। इतना इतना मंदिर है उसका महत्ता नहीं दिया, लेकिन ताजमहल को महत्ता दे दिया। नारायण, आप देखें दक्षिण में मंदिर सब, उसके सामने ताजमहल क्या, कुछ भी नहीं है। इतिहास में अकबर को पढ़ाया जाता है, बाबर को पढ़ाया जाता है, लेकिन राणा प्रताप को, शिवाजी के चरित्र नहीं पढ़ाया जाता है, महापुरुषों का चरित्र। ये हमारा देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। इतिहास में यही सिखाया जाता है। ये नेता लोग चक्कर। प्रभु भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन कहा क्या है, संवत्सर इत्यादि बनाया गया, तिथि बनाई गई। प्रभु सूर्य की गति का वर्णन, सूर्य चंद्रमा इत्यादि का। प्रभु किम पुरुषा, भारतवर्ष का, भारत में भा माने प्रकाश, जो प्रकाश में रत हो उसी का नाम भारत। ये पूजा पाठ जप तप हवन यज्ञ ये भारत में ही मेरे माताओं। ये चूड़ी, ये सिंदूर, ये मंगल सूत्र सब भारत में ही है, विदेश में कहीं नहीं। विदेश में जींस है, न चूड़ी है, न सिंदूर है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारा भारत ही जन्मभूमि में देवताओं भी, देवता लोग भी इच्छा करते कि भारत में जन्म लें। भगवान राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं, भारत की प्रशंसा। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। बोलो भारत माता की जय। जोर से बोलो भारत माता की जय। भारत के निवासी वही कहा जा सकता है सही में जिसके अंदर में संस्कार है, जिसके पास शिखा रखता हो, तिलक लगाता हो, धोती कुर्ता पहनता हो, साड़ी पहनती हो, वही भारत। सिंदूर लगाती हो, चूड़ी, वो भारतवासी। और जो चूड़ी नहीं पहने, धोती नहीं पहने, टिकी नहीं, रसमलाई, इंडिया वाले हैं लोग, इंडिया वाले हैं, भारत वाले नहीं हैं, इंडिया वाले हैं। हाँ प्रभु, भारत का विविध वर्ग, भारत में अनेक तरह के पर्वत, सुमेरु पर्वत, हिमाचल पर्वत, गोवर्धन पर्वत इत्यादि का वर्णन। प्रभु देखो सूर्य की गति का वर्णन। सूर्य का रथ 36,000 योजन लंबा है। कितना लंबा है? 36,000 और 9,000 चौड़ा है। 36,000 लंबा और 9,000 चौड़ा सूर्य का। नारायण सूर्य 2.25 महीना में जितना भ्रमण करता है उसी को ऋतु कहते हैं। फलाना ऋतु, 2.25 महीना में एक ऋतु आता है।
प्रभु 2.25 महीना में एक ऋतु होता है। और नारायण कहते 2.25 नक्षत्र में सूर्य का एक मास होता है। 2.25 नक्षत्र में एक नक्षत्र में नारायण, इसीलिए संक्रांति लगती, संक्रांति फलाने संक्रांति। प्रभु सूर्य एक वर्ष में जितना चलता है, चंद्रमा उतना 2 पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, और चंद्रमा जितना साल भर में चलता है उतना चंद्रमा एक नारायण 1 महीना में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। सूर्य जितना 1 मास में चलता है, चंद्रमा 2.25 नक्षत्र में, 2.25 नक्षत्र में चलता है चंद्रमा। ये ज्योतिषियों के लिए है। प्रभु सूर्य गति का वर्णन एक गणा सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवंतम सूर्य महात्म नाना। और जिस महीना में संक्रांति नहीं लगता है उसको अधिक मास कहते हैं। जिस महीना में संक्रांति नहीं उसको क्या कहते हैं? अधिक मास। अधिक मास कहते हैं। इसीलिए मनुष्य को चाहिए सुबह उठकर सनातन धर्मी हो तो सूर्य को जल जरूर दो, सूर्य को जल जरूर दो। कैसे? ऐसे एड़ी पर इसे सूर्य को जल देने से डायबिटीज इत्यादि रोग समाप्त होता है। खड़े होकर सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। जल में फूल डाल दो, ज्यादा रोड़ी उड़ी के चक्कर मत रहो, खाली फूल डालो और सूर्य को जल दो। और निश्चित 3 बार जल देना चाहिए। सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। और ज्यादा पंडित जी के चक्कर में ये तंत्र मंत्र अशुद्ध फशुद्ध हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए सीधा साधा जो मंत्र आता हो उसी मंत्र को चलाओ। प्रभु भिन्न भिन्न वर्षों का स्थिति गति का वर्णन, शिशुमार चक्र का वर्णन कर रहे नारायण। राहु आदि की स्थिति देखो, 7 ऊपर और 7 नीचे, राहु इत्यादि नीचे की वास करते हैं, अतल वितल नीचे लोक में निवास करते हैं लोग। इधर भगवान शंकरसन देव का वर्णन करते हैं, स्तुति करते हैं। नरकों की वर्णन देखो, 21 प्रकार का नरक है नारायण, 21 प्रकार के नरक। हम कौन कौन पाप करते हैं ये गरुड़ पुराण में मिलता है, इसमें संक्षेप में दिए हुए हैं। परिवृत्ता कलत्रा, जो दूसरे का धन हरण कर लेते। आप दिए जमा करने के लिए, जमा करने को हरण कर लिया, तुम कब दिए? ऐसे लोगों को जो दूसरी स्त्री का अपमान करते हैं, हरण करते हैं, ये लोग तामिश्र नारक। तामिश्र माने तामा का तावा है, वो नीचे गर्म हो रहा है, खूब धाक रहा है, उसी पे चलाया जाता है, उसी पर चला। आज बहुत बढ़िया दिन है, चलाया जाता है। नारायण जो अपने पालन पोषण करता है, अपना ही करता है, परिवार को छोड़ दिया। एक बात बताएं, वो दान अच्छा नहीं है। जब अपना परिवार भूखा रहे तुम दान करो। पहले परिवार को देखो कौन भूखा है, अपने भाई बंधु को देखो, तब दान करो। हरिद्वार जाओ, मथुरा जाओ, घर के नौकर चाकर भूखे रहे और तुम जाके मथुरा में दान करो, वृंदावन, वो बेकार व्यर्थ का दान है। पहले अपने पड़ोसियों को देखो, भाई बंधु को। यदि भाई बंधु भूखा है तो तुम्हारा पूजा पाठ सब व्यर्थ है ना। पहले परिवार को देखो, तब दान करो, दान पुण्य करो। प्रभु अपने पेट खाली भरना, दूसरे पर ध्यान नहीं देना। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ नौकर चाकर को दान नहीं करेंगे, कमल नहीं देंगे, लेकिन फोटो खिंचाने के जाएंगे वृंदावन में, गांधी मैदान में दान करेंगे लोग। अरे पहले घर के आदमी को दो, फिर बाद में दान, बाहर दान करना। पहले घर के लोगों को दो। स्व कुटुंब अनुभव परिणत तदिदे अभिहाय स्वमेव तद सुबरोड़। ऐसे ये लोग रौरव नरक में जाते हैं नारायण। नारायण लंबी 21 नरक का वर्णन है। अब तात्पर्य ये है, दैत्य जब भगवान यमराज के दूत लोग मार रहे हैं, पानी में ना तो पानी पानी पानी, पांव गर्म कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो दूत लोग कहते कभी जूता दान किया तू, कभी चप्पल दान किया है तू, कभी कंबल दान किया है, कभी पानी दान किया तू, इसलिए प्याव लगाओ अपने पूर्वजों के नाम से। अपने आज का दिन
आइए महाराज जी, पूर्वजों को दान करिए, जूता चप्पल ये सब जरूर दान करिए। छाता दान करिए। एक बात बताएं आपको, ये जूता चप्पल छाता कब से दान चला है? ये कथा अक्षय तृतीया है, इसीलिए यही दिन था। जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका से कहते हैं, धनुष चला रहे, धनुष बाण, ये गर्मी का महीना, वैशाख का महीना, बाण चलावे और पत्नी से कह ले आओ बाण। पति की आज्ञा। एक बात बताएं, पति और पत्नी वही है जो दोनों के पूरक हों, जो दोनों के देखभाल करें, जो दोनों को संतुष्टि कर सकें, वही पति वही पत्नी, नहीं तो बेकार। नारायण, जमदग्नि ने कहा रेणुका बाण ले आओ, बाण ले आवे। 2-3 बार जब हुआ तो रोने लगी, पांव जलने लगा। क्यों रो रही हो? तो पांव छाला पड़ गया है। क्यों? देखो सूर्य, सूर्य तुम इतना गर्म हो, तुम्हें को बाण चलाते हैं, तुम्हें आगे पड़ी। सूर्य शांत कहे, शांत शांत प्रकट हो गए कि हमको क्यों मारते हैं, ऐसा करिए उसके जगह पर छाता दान करिए, छाता ले लीजिए। तो छाता उसी समय निर्माण हुआ। नारायण, अक्षय तृतीया, छाता उसी समय, पांव में चप्पल निर्माण हुआ। ये सब ये सत्युग का है। छाता उसी समय, कमंडल, पानी इत्यादि दान करना चाहिए। आज के दान किया हुआ दान, पानी, बर्तन, जो कुछ अक्षय है और पितरों के नाम से जरूर करना चाहिए। आज पितृ लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए आज मीठा पानी जरूर दान करो। प्याव लगाओ, फ्रिज खरीद के दो, जो कुछ गरीब को, जिसको बेटी विवाह में कहीं भी लगाओ, है ना, जहां भी लगाना, दान जरूर करो। जिसको जरूरी है उसको दो। नारायण, एक बात बताए आपको, कहने का मतलब, जब संकल्पित होगा, संकल्प वाला होगा, वो ब्राह्मण को दिया जाएगा। संकल्पित ब्राह्मण को, और जो संकल्प नहीं होता है वो किसी को आप दे सकते हैं। जब संकल्प कराए तो ब्राह्मण, अक्षय तृतीया हो, चाहे बहुत लोग खिचड़ी भी क्या करता है, पंडित जी के नाम करता है, संकल्प कराता है और देता है नौकर चाकर। ऐसा नहीं, ब्राह्मण का हिस्सा ब्राह्मण को दीजिए और उनको भी दीजिए, उनको भी दीजिए, सबको दीजिए। लेकिन संकल्प जब कर लिए तो आप उन्हीं को दीजिए जिनके नाम संकल्प किए आप। प्रभु, सबको दान करना चाहिए। ये अक्षय तृतीया, प्रभु, ये केस को, ये नरक भयानक है। नारायण, इसी नरक से बचने के लिए जूता चप्पल छाता इत्यादि दान, टॉर्च लाइट का दान करो, है ना। ऐसा नहीं बाबा हम तो हरिद्वार गए थे तो दान किए फलाने मंदिर में, गए ना आप? हाँ गए तो हैं, वहां नहीं देखे तो क्या? अरे एक पंखा लगा हुआ था बीच हॉल में, पंखा नहीं देखे तो क्या? उसमें क्या था? अरे हमारे पिताजी का नाम लिखा था, हम ही दान किए थे ना। हम वाह वाह, अरे दान करने वाले, पिताजी का नाम टक उस पर टांग दिया, घूमते रहे पिताजी अब कुमंखा में। ऐसा दान किस काम का? गुप्त दान होना चाहिए। जो दाया हाथ करे तो बाया हाथ को पता ना चले ना, वही दान है, सार्थक दान। दाया जो करे बाया को पता दिखाने के लिए दान करो। प्रभु तो कहते हैं, सारा तरत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। इन्हीं लोग सजा मिलता है। मात पिता गुरु विप्र न माने, आप गए और घाले। न अपने करते हैं न माता पिता को मानते हैं, दूसरे को करे मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। दुष्टों को कथा अच्छी नहीं लगती है। नारायण, नहीं दरिद्र को दुखे न देना, नहीं को अवध न लचन हेना। प्रभु, भगवान की प्राप्ति का उपाय नरक इत्यादि से अच्छा कर्म करो जब तक संसार सागर में हो। कल किसी ने नहीं देखा। खूब भगवान अपने वाणी से, मन से, कर्मणा से जैसे भी सहयोग कर सको सहयोग करो। अब प्रभु, ये आप स्कंद भारतवर्ष का वर्णन की कथा सुन रहे थे। अब
पोषण अपने भक्तों को भगवान अनजान में भी यदि नाम ले लेता है तो भगवान उस पर कैसे कृपा बनाते हैं। अनजान में भी पोषण स्कंद, षष्ठ स्कंद, अनजान में भी भगवान अपने भक्तों को कैसे कल्याण, जो जान के लेता अच्छा ही बात है, अनजान में जो ले ले उसका भी कल्याण कर देते हैं, है ना महाराज जी। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल मंगल दिसि दसहु। नारायण जिन नाम लिया, नारायण जिन नाम लिया, अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल पिया न पिया। नारायण जिन नाम जिन औरन का नाम लिया न लिया, अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल पान किया न किया। जो नारायण का नाम ले लेता है, भगवान का नाम ले लेता है, वह सब स्नान कर लेता है। नारायण जो सत्संग कर लिया वो गंगा जल नहाए न नहाए, उस गंगा सत्संग रूपी गंगा जल पी लिया। प्रभु 2 बार भगवान के नाम ले लें। षष्ठम स्कंद। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री भाग्य बिहारी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री भाग्य 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 बिहारी नंद लाल मेरो है।
एक तो है, दो मार्ग है भक्ति मार्ग के लिए, एक सगुण मार्ग है, एक निर्गुण मार्ग है। कौन मार्ग है? सगुण मार्ग और निर्गुण मार्ग। निर्गुण मार्ग से ही एक दिन सगुण हो जाएगा, निराकार से ही साकार हो जाएगा। राम राम जपते जपते इतना राम नाम जपो कि भगवान प्रकट हो जाए, ये साकार हो गया। आपने भजन किया किसको? निराकार का, लेकिन साकार होके प्रकट हो गया आपके। निवृत्त मार्ग और प्रवृत्त मार्ग, दो मार्ग है, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। नारायण कर्मल गोप लब्धेन ब्रह्मणा यद संसरे प्रवृत्ति लक्ष्मणेश त्रय गुण विश्व मुना। एक नारायण हमारे जीवन में तीन गुण है, सत्व रज और तम। कौन कितने गुण है? सत्व रज और तम। सत्व है सात्विक विचार, सत्व है सात्विक विचार, और रज राजसी विचार, सांसारिक सुख, और तामसी अपने से अनाचार पूजा पाठ करना, अनाचार तामसी वृत्ति। हमारे शरीर में सत्व रज तम तीनों गुण व्याप्त है, तीनों सत्व रज और तम तीनों गुण हम में व्याप्त है। तो कौन विचार लाना चाहिए अपने जीवन में? सात्विक विचार, न राशि आवे न तामसी आवे। सात्विक विचार यदि होगा तो अपने आप सब राशि सब धन संपत्ति सब आ जाएगा, सात्विक विचार से। नारायण प्रभु यह सात्विक विचार, एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, वो कभी पूजा पाठ नहीं करते। ब्रह्मचारी पूर्व जन्म बचपन में खूब पूजा पाठ करते, खूब हवन इत्यादि करते हैं, लेकिन संगत के कारण आदमी कब बिगड़ जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए संग अच्छा के करो, महापुरुषों को करो। वो ब्रह्मचारी बच्चा कानकुब्ज ब्राह्मण है, कानकुब्ज ब्राह्मण ब्रह्मचारी है, वो हमेशा पूजा पाठ करता है, हवन करता है, ब्रह्मदंड धारण करता है। माता पिता ने विवाह कर दिया, लेकिन एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहा था ब्राह्मण, एक वेश्या को देख लिया, जैसे तैसे वो आसक्त हो गया उस वेश्या में, अबला में उसमें आसक्त हो गया। उसके कारण वह, देखो हमारे जीवन में ये आंख ही वासना है। वासना क्या है? आंख से जितना पाप होता है किससे होता है? आंख से होता है। नारायण वह ब्राह्मण संसर्ग दोष से गलत काम करने लगा, भ्रष्ट हो गया ब्राह्मण। एक बात, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हो, संध्या वंदन नहीं करते हो, गायत्री नहीं जपते हो, शिखा टिकी नहीं रखते हो, तो आप सबसे पतित ब्राह्मण हो, सबसे पतित ब्राह्मण हो, उसका अंत नहीं है। इसलिए ब्राह्मण है, कम से कम तिलक तो लगाइए, शिखा तो रखिए। प्रभु आज अजामिल भ्रष्ट हो चुका है। अजामिल घर अपना अलग परिवार बसा लिया, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे के साथ रहने लगा। इसके कारण वह धीरे धीरे उससे 10 संतान हो गए, 10 संतान हो गए। 10वां संतान जब गर्भ में था तो साध एक संत कहते थे, विद्वान अयोध्या के श्री लक्ष्मण किलाधीश जी का विचार है नारायण। उन्होंने कहा कि उस समय साधु लोग जमात लेके आए थे, साधु लोग, और उन्होंने कहा अजामिल के पत्नी से, ए भाग्यवान, तुम्हारे यहाँ भोजन भगवान को प्रसाद भोग लगाएंगे। तो वह पति से डरती थी। उसने कहा बाबा जल्दी जल्दी ये आटा लीजिए, घी लीजिए, सब देके, और महात्मा वही लिट्टी बनाने लगे। लिट्टी बनाकर गर्भवती थी, लाज के मारे बाहर नहीं आई। तो महात्माओं ने कहा देखो मत छिपाओ, तुम ये लिट्टी लो, ये लिट्टी लो, और ये लिट्टी खा लो, और तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा जन्म मिलेगा उसका नाम रखना नारायण। क्या नाम रखना? नारायण। उस बच्चा का नाम क्या रखना? नारायण। नारायण। इसलिए टप्पू पप्पू रखोगे तो
तो घर जैसा नाम करोगे वैसा ही ना बच्चा होगा। इसलिए भगवान नाम पर रखो। इसी बहाने तो तुम भगवान का नाम जपोगे। गोविंद राम श्याम, अपने बच्चों का, अपने पोता का नाम भगवान का नाम रखो, इसी बहाने भगवान का नाम जप होगा। ऐसे तो लोगे नहीं, ए पलाने, ए राम जी। आजकल नौकर के नाम लोग रामू रख देते हैं। हाँ, रामू। अब तो रामू घर में रहता है, दूसरा तो रहता नहीं है। नारायण वह अजामिल जब आया बाहर से तो संतों के बात बताया, बच्चा जन्म लिया, उसका नाम अजामिल ने नारायण रखा। प्रभु अजामिल अंतिम समय जब आया, तड़पने लगा, जनमत मरत दुसह दुख, जब तड़पने लगा हुआ अजामिल, उसी समय भगवान के दूत लोग आ गए। यमराज के दूत लोग भी दोनों आ गए। यमराज के दूत लोग पहले आए और भगवान के दूत लोग आए। तो अजामिल क्या कर रहा है अंतिम समय में? ए नारायण, ए नारायण, ए नारायण, अपने बेटा को बुला रहा है। किसको बुला रहा है? बेटा को। हाँ, कि तबीयत ठीक नहीं है, आओ पानी लेके आओ। नारायण पानी, नारायण भोजन, नारायण दवाई। तो बेटा तो नहीं आया, भगवान के पार्षद लोग आ गए। कौन आया? भगवान के पार्षद लोग आ गए। और उसी समय यमराज के दूत लोग भी आ गए। नारायण, यमराज के दूतों ने कहा ये तो बड़ा पापी है, अत्याचारी है, ब्राह्मण होके इतना भ्रष्ट है, ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो जाने लायक नहीं। नारायण, यमराज के दूत लोग पकड़ना चाहे, उसी से भगवान के पार्षदों ने कहा यह अभी भगवान का नाम नारायण नारायण चिल्ला रहा था, इसीलिए हम लोग आए। ये तो भगवान के धाम जाएगा। ये कहाँ जाएगा? भगवान के धाम, नारायण नारायण। इस तरह से अजामिल सुन रहे थे दोनों के बात, यमराज के दूतों को और भगवान के दूतों को। यमराज के दूत लोग चले गए, भगवान के दूत लोग ले जाने के लिए कहे सरकार बहुत पापी हैं, अभी हमको रहने दीजिए, हम अब भगवान के भजन करके ही आएंगे। उसके बाद वो जब नाम जब से सुना, दूतों के द्वारा भगवान की प्रशंसा सुना, उसी समय से हमेशा नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण बोलो नारायण भगवान की। अपत अजामिल गज गन का, अपत अजामिल गज गन का, भय मुक्त हर नाम प्रभाव, भय मोक्ष हर नाम प्रभाव, भय मुक्त हर नाम प्रभाव, भय मोक्त हरि नाम प्रभाव, अपत अजामिल गज गन गाओ, अजामिल गज गन गाओ, भय मुक्त हर नाम प्रभाव, भय मोक्त हरि नाम प्रभाव, कहाँ लगे नाम बराए,
भगत हित नर तनु धारे। राम भगत हित नर तनु धारे। राम भगत हित नर तनु धारे। राम भगत हित नर तनु धारी। सही संकट की साधु सुखारे। सही संकट किए साधु सुखारे। सही संकट के साधु सुखारे। संकट किए साधु सुखारे। लगी नाम बड़ाई। लगी नाम बड़ाई। राम न सके नाम गुण गाए। राम न सके राम गुण गाए। अजामिल अजामिल उद्धार हो गया। एक बात बताओ मेरे भाई मेरे बहनों, बने रहिए धीरे धीरे। वह एक बार राम जी सिंहासन पर बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी सब देवता लोग आए थे, गुरुजन आए थे, विश्वामित्र लोग आए थे, सभी लोग वशिष्ठ इत्यादि सब ऋषि लोग आए थे राज्यसभा में, राम जी के राज्य में सिंहासन बैठे। उसी समय जगह जगह के राजा लोग आ रहे थे भगवान से भेंट करने के लिए। श्री राम जी से भेंट जब करने आ रहे थे, उसी समय बनारस के राजा भी आ रहे थे भेंट करने के लिए। नारद जी मिल गए। नारद जी कहे कहाँ जा रहे हो? तो भगवान राम जी से भेंट करने के लिए। राजा बने हैं ना, भेंट करने के लिए, कुछ देने के लिए। एक बात बताए तुमको, बनारस हे राजन, बनारस के राजा से कहे नारद जी, सबको प्रणाम करना और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करना। सबको प्रणाम करना और किसको प्रणाम नहीं करना? विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। नारायण वह राजा पहुंचा राम जी के दरबार में, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। एक बात बताए, ब्राह्मण जब बैठे, माता पिता बड़े लोग, तो सबको प्रणाम करो, एक को प्रणाम मत करो। याद रखना, कहीं सभा में बैठे हो तो प्रणाम सबको करो, एक को मत करो, नियम है। नारायण विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करने के कारण विश्वामित्र राम जी को देखने लगे। राम जी ने देखा मेरे गुरु का अपमान किया है। राम जी ने देखा मेरे गुरु का बनारस के राजा ने अपमान किया, प्रण कर लिए। आज सूर्यास्त होते होते मैं काशी नरेश को मार दूंगा, काशी नरेश को मैं मार दूंगा, ये प्रण कर लिए राम जी। राम जी का प्रण, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम जी का प्रण हो गया। आज काशी नरेश को गर्दन उतार ही देंगे। प्रभु इधर राम जी प्रण में काशी नरेश को घूमने, इधर काशी नरेश नारद जी से मिल गए। नारद जी से काशी नरेश ने कहा, अरे नारद जी आप कहाँ चक्कर में फंसा दी हो हमको, हम आज प्रणाम नहीं किए, तब तो हमको गर्दन, मालूम है ना राम जी प्रण कर लिए हैं, काशी नरेश को गर्दन उतार देंगे, कहाँ आप फंसा दिए? तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, बताता हूं। नारायण तुम जाओ, माता अंजनी तो भगवान भजन 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम। नारायण वह
विश्वामित्र परण कर लिए। राजा काशी नरेश ने सोचा तो मेरा गर्दन उतर जाएगा, मैं क्या करूं? नारद जी बताइए मैं क्या करूं? अब आप तो फंसा दिए हमको, अब तो फांसी चढ़ेगा ये। नारद यही काम करते थे, इधर से उधर कर देते थे। संत थे ना कि जैसे जजमान का कल्याण हो, लड़ा के कल्याण हो या प्रेम से कल्याण हो, करा देते थे कल्याण। आज नारद जी के चक्कर में काशी नरेश फंस गया। काशी नरेश से कह जाओ मैया अंजनी पर्वत पर है, अंजनी मां से अक्षय का आशीर्वाद लेना, अक्षय तृतीया के जीवन मृत्यु का अक्षय जीवन का आशीर्वाद ले लेना। फंसा दिए ना आप। अब जाके मैया के पास जाए कि जाओ बचना है तो। नारद जी के कहने पर काशी नरेश चले गए अंजनी माता को प्रणाम करने के। माता अंजनी कही चिरंजीवी भव, माँ सब आशीर्वाद देती है तुरंत आशीर्वाद, थोड़ा झटक से चिरंजीवी भव आयुष्मान भव। काशी ने माँ आप चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिए, राम जी तो हाँ तो क्या बात है? तो आज राम जी परण किए हैं, हमारा गर्दन उतार देंगे, आप चिरंजीवी का आशीर्वाद देते मेरी रक्षा कैसी होगी? अच्छा वहीं से मन मन ध्यान किया हनुमान जी को, मैया अंजनी। इधर हनुमान जी ने कहा प्रभु बहुत दिन हो गया है, हम सब माँ से मिल के आते हैं। हनुमान जी आए माँ से मिलने के। माँ आशीर्वाद नहीं दे रही अपने बेटा को आज। क्या बात है माँ, नाराज हो? क्या बात है? एक काम करना है मेरा। क्या? बोलो ना, करोगे ना? अरे माँ तुम जो कहोगे सो मैं करूंगा करूंगा करूंगा। अच्छा एक हाथ से नरेश इधर आओ, बाहर निकलो। हनुमान इसको तुमको बचाना है, तुम्हारे प्रभु परण किए है ना, इसको बचाना है। अब बताओ हनुमान जी के धर्म संकट, एक तरफ माँ का वचन, एक तरफ अपने राम का वचन, अपने प्रभु का वचन। अब किसका वचन माने, माँ का या प्रभु का, राम जी का? हनुमान जी ने कहा काशी नरेश चलो चलो अयोध्या। काशी नरेश आए हनुमान जी साथ और बीच से सर्दियों में घुस गए और कहते हैं क्या, सुनो यहीं शुरू हो जाओ। क्या? जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी महाराज और काशी नरेश दोनों ताली बजा के जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। इधर राम जी खोज रहे काशी नरेश को, कहाँ है काशी नरेश, कहाँ है? लोगों ने कहा काशी नरेश और हनुमान जी सरजू जी में है, दोनों हनुमान जी बचा रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मंगलवार है जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान जी महाराज ध्यान दिया करो। हनुमान जी महाराज और दोनों जय सिया राम की कीर्तन धोने लगाए हुए। राम जी ने पूछा कहाँ है वो, कहाँ है काशी नरेश? लोगों ने कहा सरजू जी में, दोनों भजन कर रहे हैं। आके देखे हनुमान हमारे विरोध में तुम प्रभु कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है, हमारे हटो यहाँ से। नहीं प्रभु, एक तरफ माँ का वचन है, एक तरफ प्रभु का वचन है। माँ का वचन है कि रक्षा करना और आपका वचन है मारना, मुझे बचाना है। तब तुमको भी लेते हैं, तो कोई बात नहीं। भांग चढ़ाए काशी नरेश, सब बोलो जल्दी जल्दी।
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय हनुमान तैयार रहो। एक बाण गया, एक बाण जब गया राम जी के पास, वो बाण परिक्रमा लगा के फिर चला आया। ये क्या हो रहा है? हनुमान जी कहते और जोर शुरू करो, जय सिया राम 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 जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तीसरा बाण चला, राम जय जय तीसरा बाण चला, जय सिया राम तीसरा बाण चला, सिया राम तीसरा बाण घूमते हुए, ए जल्दी जल्दी करो, जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। और देवता चित्त न धारही, हनुमत से सर्व सुख करही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रभु। हनुमान चालीसा कभी भी संकट कभी ऐसा लगे तो अखंड पाठ कर लो अपने परिवार मिलकर, कैसा से भी कैसा संकट न टल जाए तो कहना जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय। उसी समय हनुमान जी अब नहीं मारने नहीं दे रहे थे। राम जी गुस्सा में है, क्रोध में है, पहले बार गुस्साए हैं। क्या करें? लक्ष्मण। उसी से वशिष्ठ जी ने क्या किया, 12 बजे ने छाया कर दिया, सूर्य को ढक दिया। वशिष्ठ जी सूर्य को क्या कर दिए? ढक दिए, संध्या कर दिए। लक्ष्मण संध्या वेला हो गया, चिता लगाओ, जलेंगे। लक्ष्मण का आदेश, चिता लगा दिए लक्ष्मण जी। जैसे राम जी चिता बैठने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम राम देखो सूर्य यहां पर है, अभी बीचों बीच सूर्य है, 12 दिन बज रहा है। ये सब नारद जी का लीला है। ये सब क्या है? नारद जी का। कहाँ कहाँ लगी नाम बराए, कहाँ कहाँ लगी नाम मन सके नाम। देखा बताए वो राम कौशल्या को तारा, जनकपुर वासी को तारा, लेकिन उनका नाम विश्व को आज तार रहा है। कहाँ कहाँ लगी नाम बराए, कहाँ कहाँ लगी नाम बराए, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। राम राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान, ब्रह्म राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। कहाँ कहाँ लगी नाम बराए, कहाँ कहाँ लगी नाम बराए, कहाँ कहाँ लगी नाम बराए, राम न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। प्रभु वह अजामिल को उद्धार हुआ नारायण, आज भगवान का नाम काशी नरेश को रक्षा कर लिया।
वशिष्ठ जी ने कहा ये तो संध्या हुआ कहाँ, अभी 12 बज रहा है। ये सब नारद जी की लीला। नारद जी ने काशी नरेश को प्रेरणा दिया, काशी नरेश ऐसा किए। और नारद जी की इच्छा थी कि आप बड़े हैं कि आपका नाम बड़ा है, इसलिए आज पता चला आपसे ज्यादा महत्व आपके नाम में। नाम ने आज काशी नरेश को बचा लिया। आप नहीं बचाए, आपका नाम बचा लिया। कहाँ कहो लगे नाम बराई, राम न सके नाम गुण गाई। प्रभु इधर अजामिल का उद्धार हुआ। अंत में भगवान तपस्या करते कर नारायण नारायण करते वो भी भगवत धाम को प्राप्त किए। इधर दक्ष द्वारा भगवान के स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव। इधर नारायण दक्ष ने सृष्टि रचने के लिए अपने हजारों पुत्र को जन्म दिया, हर्यस्व नाम का। और दक्ष ने कहा बेटा सृष्टि चलाने के लिए पहले भजन करो। जब अच्छा पूजा पाठ नहीं करोगे तो पत्नी दाया पति दक्षिण, कोई पश्चिम है कोई पूरब। जब भगवान पूजा पाठ करके विवाह होगा, इसलिए बढ़िया पत्नी यदि है तुम्हारी, पति है तो समझो भगवान की पूजा तू लोग किए हो बढ़िया से। यदि पति पत्नी का जोड़ा अच्छा नहीं है तो समझना भगवान की पूजा नहीं किए। हाँ, बाबा का पूजा नहीं किए, पंडित जी के बुला के अभिषेक नहीं किए, रुद्राभिषेक। हाँ, इसलिए भगवान का खूब पूजा पाठ करो। पति पत्नी की जोड़ी बनाया दी है तो संसार का सब सुख है आपके पास, सब सुख है आपके पास। नारायण दक्ष प्रजापति अपने पुत्रों को कहा कि जा तपस्या करो सृष्टि करने के लिए। जब तपस्या करने लगे उसी समय नारद जी आ गए। नारायण ये क्या कर रहे हो? नारायण दक्ष प्रजापति की कन्याओं के देखो, दक्ष प्रजापति की इसमें 60 कन्या है। नारायण प्रभु एक बार की बात है, इंद्र सभा में बैठा हुआ था। कथा है कि गुरुजनों के माता पिता का अपमान कभी भूल के मत करो। गुरुजनों का अपमान मत करो, बड़ों का अपमान करो। कोई द्वार पर आवे तो खड़े हो जाओ, स्वागत करो, खड़े हो जाओ। कोई भी हो, गरीब से गरीब, ऐसा मत समझना। आज जो मांगने आया तुम्हारे द्वार पर हाथ फैलाकर, जो कटोरी लेके दे दे राम दिला दे राम, एक कटोरी कब तुम्हारे हाथ में आ जा कोई ठिकाना नहीं है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए किसी को गरीब मत समझना देने वक्त। ये भगवान ही आए हमारे घर में लेने का है, लेने के लिए। भगवान का चीज है, हमको भगवान को देना है। भगवान का वस्तु भगवान को देना है, न कि मेरा है। नारायण इंद्र सभा लगाया हुआ था, सभा में बैठे हुए थे सब लोग। जाकर गुरुदेव बृहस्पति आ गए। सबने उठकर प्रणाम किया गुरुदेव को, लेकिन इंद्र अहंकारवश प्रणाम नहीं किया। इंद्र अहंकारवश गुरु को प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति जी को प्रणाम नहीं किया नारायण। गुरु नाराज हो गए, बृहस्पति जी नाराज हो गए और रुष्ट होकर चले गए। तात्पर्य है कभी भी अपने माता पिता कभी दुख मत पहुंचाना, भूल के मत पहुंचाना। सास ससुर को आशीर्वाद। नारायण बृहस्पति कभी कभी हम लोग कह देते हैं कथा के में, सास उसको कहते हैं जो बहुओं के सांस न लेने दे, उसको सास कहते हैं। बहुओं के सांस न लेने दे, उसका नाम है सास। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा है, हम इतना मेहनत किए, तुमको ऐसे लगा है ना, तुम्हारा बाप दिया है क्या ये सब? ये सास हो गए। अब ससुर माने जो अपना सुर अलाप पे खाली, ससुर माने खाली अपना। मैं देखो कितना मेहनत किए हैं। स्वसुर, स्व माने अपना स्वर, खाली अलाप है घर में, किसी की बात न सुने। भैंसुर, जो भैंस जैसे नितरा है। पहले लोग भैंसुर के दूर रहते थे, देखा देखी नहीं होता था। अब तो ये सब गया, कुछ पता ही नहीं कौन भैंसुर है, कोई कौन पति है, कौन क्या है।
पता नहीं चलता है। भैंसुर बहू जो कहे हमेशा बहते रहे, हाँ हम ऐसा किए, हम ऐसा किए, हम बड़े दिन कामें करते रहे, यही करें हम। सबका अलग अलग अर्थ है नारायण। तो राजा बृहस्पति को सबने प्रणाम किया, इंद्र अहंकारवश प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति चले गए, जब चले गए तो राज्य कैसे चले, इंद्र लोग स्वर्ग लोग कैसे चले बिना गुरु के? एक बात बताएं, जिस घर में ब्राह्मण विचार आते हैं, पुरोहित, घर का पुरोहित, आचार्य, डॉक्टर, वकील नहीं बदला जाता बार बार, याद रखना। वकील, ब्राह्मण और डॉक्टर नहीं बदला जाता बार बार। नारायण नारायण बृहस्पति नाराज होके चले गए। इधर स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया, कैसे सृष्टि चले। तो लोग, देवता लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप है, उनको गुरु बना लो। विश्वरूप को 3 मुख था, इधर इधर और एक सामने, 3 मुख था। नारायण तीनों जाकर, तीनों मुख से देवता लोग जाकर त्वष्टा के पुत्र को, विश्वरूप को गुरु बनाते हैं और उन्हीं से मंत्रणा। तात्पर्य है कि मंत्रणा अपने पूज्य लोगों से उत्तम लोग बना। देखो भगवान राम के मंत्रणा कौन देते थे? वशिष्ठ जी महाराज। शिवाजी को कौन देते थे? समर्थ रामदास, समर्थ गुरु जी। ऐसे महापुरुष जब घर में रहेंगे, राज में रहेंगे, तो सृष्टि चलेगा ही बढ़िया से। वह इंद्र उनको बना लिया गुरु, विश्वरूप को बना लिया। अब जब यज्ञ होने लगा तो क्या करते थे? देखो नारायण कवच विश्वरूप ने दिया है इंद्र देवताओं को। ये नारायण कवच पाठ करने से आपको संकट दूर हो जाता है। नारायण कवच का पाठ, कभी कभी जब संकट आ जाए, संकट छुटकारा नहीं मिले, नारायण कवच का पाठ करो। वह विश्वरूप, इनका मातृकुल नाना कुल राक्षस कुल था, राक्षस विश्वरूप का। जब हवन इत्यादि इंद्र कराते थे, यज्ञ कराते थे, तो जोर से बोले स्वाहा देवताओं के लिए, और धीरे से नाना सब के नाम से भी स्वाहा। स्वर में ही तो उदात्तम दास स्वर, धीरे से इधर भी दे दे। इसके कारण इंद्र ने एक बार मना किया,